गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था साझेदारी के सामान्य व्यवहारों का लेखा या जर्नल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न आपका है किताब में साहित्य एवं पब्लिकेशन में। इसके राइटर हैं आर.सी. अग्रवाल और संजय अग्रवाल, इसके राइटर हैं। तो इसमें आपका साझेदारी फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है आपका कि आबासा किसी फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये है। पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साझेदार सा जो है सा को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। साझेदारों ने क्रमशः 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का आहरण किया। बा ने 2,000 रुपये लागत का माल लिया जिसका पुस्तकों में कोई प्रश्न नहीं हुई। व्यापारिक लाभ 2011 का ब्याज कामा वेतन व माल लिखने से पहले का था। इसमें आपका लाभ 60,000 रुपये। ₹60,000 का लाभ था। कहा गया है साझेदारों के चालू खाते व लाभ वितरण खाता बनाइए। तो लाभ वितरण खाते में आएंगे तो आपका इसका प्रारूप है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें आप लिखेंगे, डेट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें आपका माह नहीं दिया गया है, कौन सा माह है तो माह नहीं लिखेंगे, सीधा आप लिख देंगे सन 2011। अमाउंट CR क्रेडिट पार्टिकुलर्स। डेबिट में DR पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मतलब होगा आपका विवरण। अमाउंट मीन्स होगा धनराशि। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। बायां पक्ष आपका प्रदर्शित होगा डेबिट से ऋणी, दायां पक्ष आपका प्रदर्शित होगा क्रेडिट धनी। तो सबसे पहले आप क्रेडिट पक्ष में आप दिखाएंगे। इसमें आपका दिया गया है व्यापारिक लाभ 60,000 रुपये। तो आपको यहाँ लिखना है बाई नेट प्रॉफिट BD। नेट प्रॉफिट BD 60,000 रुपये। उसके बाद डेबिट पक्ष में आपको क्या दिखाना है, डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ABC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बताया गया है चालू खाते बनाना है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब चालू खाते बनाया गया है तो पूंजी आपकी स्थिर है। जो पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा उसका लेखा हम करेंगे चालू खाते में। यहाँ पर आप कैपिटल के स्थान पर लिख देंगे करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कैपिटल लिख देते हैं। तो इनकी पूंजी दी गई है, आ की पूंजी एज इंटरेस्ट 50,000 गुणे 6/100। 00 से 00 काटेंगे, 6 पंचे 30, 3,000 रुपये। बीज इंटरेस्ट बी का ब्याज 30,000 गुणे 6/100
00 से 00 काटेंगे, 6 तिरिक 18, 1800 रुपये बाकी पूंजी का ब्याज आया। सी का निकालेंगे, सीज प्रॉफिट, सीज इंटरेस्ट। सी की पूंजी पर ब्याज कितना आएगा? 20,000 गुणे 6/100, 00 से 00 काटेंगे, 6 दूनी 1200 रुपये। तो आप यहाँ पर दिखाएंगे ए में 3000, बी में 1800, सी में 1200, तीनों जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 6000। उसके बाद डेबिट पक्ष में आपको दिखाना है, यहाँ पर कहा गया है सा को 5000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू सीज सैलरी, सीज सैलरी वेतन है इनका 5000 रुपये। उसके बाद कहा गया है कि बा ने 2000 रुपये लागत का माल लिया जिसका पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं हुई। तो जो माल ले रहे हैं, ले रहा है और इसकी प्रविष्टि नहीं हुई है, तो इसका लेखा क्रय खाते में किया जाता है। क्रय में से घटाकर दिखाया जाता है, क्रय खाते में घटाया, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया था, जिससे लाभ में वृद्धि होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर दिखा देंगे बाई बी क्रेडिट पक्ष में, ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स। इन्होंने 2000 रुपये माल लिया है बानी। उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे, टोटल क्रेडिट का योग किया गया आया 62,000 और डेबिट का टोटल 6 5 11,000। डेबिट का योग कम है तो आप यहाँ पर टोटल के सामने ही टोटल लिखेंगे 62,000 62,000। अब 62,000 में से आपको घटाना है डेबिट। 62,000 आपका क्रेडिट योग है, डेबिट योग है आपका 11,000। घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 6 में से 1 घटाएंगे 5। 51,000 रुपए का आपका आया लाभ। बताना इसमें आपका चालू खाता बनाना है, तो जो लाभ आएगा इसे चालू खाते में अंतरित करेंगे। डेबिट पक्ष में आपका लिखा जाएगा टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट में ए बी सी, यहाँ पर अब एज प्रॉफिट, बीज प्रॉफिट, सीज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इनका अनुपात दिया गया है, इनका अनुपात किताब में आबासा का लाभ हानि अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है भाई, अब किताब 5:3:2। आबासा का लाभ हानि अनुपात 5:3:2। तो इसी के आधार पर बांटेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा 51,000 गुणे 5/10। 3:2:1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6। अनुपातिक योग करेंगे 3 2 धन 1, या अनुपातिक योग आपका हो जाएगा 6 3 2 5 1 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे, 3 का 6 से भाग देंगे, 6 8 48, 3 51, 0 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, 00 8,500। इसको आपको 3 से गुणा कर देना है, 00 3 पचे 15, 3 8 24 1 25, 25,500 रुपये आया एक लाभ। बी का निकालेंगे 51,000 गुणे 3/6, 6 से भाग देंगे 8,500, गुणा करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/6। तो 2 से 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17,000 रुपये लाभ। सी का निकालेंगे, सी प्रॉफिट, सी का आएगा 51,000 गुणे 1/6, 8,500। यहाँ पर आपका लाभ 8,500 रुपये। तो यहाँ पर दिखाएंगे 25,500, 17,000 और
51,500, तीनों को जोड़कर आप बाहर दिखाएंगे 51,000। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता। अब आगे आपका बनाया जाएगा साझेदारों का चालू खाता। इसको मिटा देंगे। साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आपका कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, ABC, फिर आपका होगा पार्टिकुलर्स ABC। तो इसमें आपका चालू खाते का शेष नहीं दिया गया है। यदि चालू खाते का शेष दिया होगा तो डेबिट शेष होगा, तो आप लिखेंगे डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी, और चालू खाते का किसी साझेदार का शेष क्रेडिट होगा तो क्रेडिट पक्ष में आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। चालू खाते का शेष नहीं है इसलिए आप शेष नहीं लिखेंगे, सीधा आपको दिखाना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का निकाला गया है 3,000, 1,800, 1,200। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ निकाला गया 25,500, 17,000, 8,500। उसके बाद सी को वेतन दिया गया है बाई सैलरी, सी को वेतन है 5,000, सा को सा में लिखा जाएगा 5,000 डैश डैश। उसके बाद डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे टू ड्राइविंग, टू ड्राइविंग अकाउंट ब्रैकेट में कैश 6, 5, 6, 6,000, 5,000, 6,000। उसके बाद टू ड्राइविंग ब्रैकेट में आपका होगा गुड्स, बा ने मान लिया है 2,000 का, बा में आपका दिखाएंगे 2,000। उसके बाद टोटल करेंगे, यहाँ आपका टोटल हो जाएगा 25, 3, 28, 28,500, 17, 1, 18,800। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, 5, 13, 13, 1, 14,700। टोटल के सामने टोटल हम लिखेंगे 14,700, 18,800, 28,500। यहाँ पर आपका होगा टू बैलेंस CD, शेष निकालेंगे 14,700 में से 6 घटाएंगे, 8, 6, 14, 8,700 आ जाएगा। 18,800 में से 5,000, 2,000, 7,000 घटाएंगे तो 11,800 आ जाएगा। 11, 7, 18, 28 में से 6 घटाएंगे 22,500 आपका आ जाएगा शेष। ये आपका होगा चालू खाते का शेष। बस आज के क्वेश्चन में यहीं तक। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।